कई बारी बदलाव लाने की जो प्रक्रिया होती है उसमें बहुत सारे चरण शामिल होते हैं। जी हाँ, अगर बदलाव की बात करें तो बदलाव हर किसी को पसंद नहीं होता। कई बारी अच्छे के लिए और कई बारी बुरे के लिए। कई बारी जो चीज़ें चली आ रही हैं हमें वैसे ही वो एक्सेप्टेड होती हैं, वैसे ही हम उन्हें उनका आंकलन करके अपने जीवन में उन्हें बसा लेते हैं। लेकिन कई बारी हमें ऐसा भी लगता है कि हाँ, इस चीज़ की कहीं ना कहीं कोई चेंज, इसमें कहीं ना कोई चेंज होना चाहिए, इसमें कुछ ना कुछ नया होना चाहिए। और उसी समय परमेश्वर हमारे दिल में उस एक बदलाव की एक बात को डालते हैं जो हमारे मानसिक शक्ति को उस समय एक प्रक्रिया के रूप में इस्तेमाल करती चली जाती है। आपने कभी सोचा है जब आपसे कोई कुछ पूछता है कि आपको क्या लगता है इसमें और नया क्या किया जा सकता है, अचानक से आपके मस्तिष्क की सारी इंद्रियां अपने काम में एक साथ एकजुट हो जाती हैं। कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस समय आपने अपने माइंड में, आपने अपने मस्तिष्क में एक सिग्नल भेजा है, क्योंकि सामने से एक बदलाव की आपको एक ज़रूरत, एक आग्रह हुआ है। और वही होता है एक ऐसा मोमेंट जहाँ पर आपको ये महसूस होता है कि हाँ, यहाँ पर मुझे बदलाव के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन, कुछ योगदान देना है। जितने भी लोग आज मुझे सुन रहे हैं, मेरे प्रिय भाई या बहन, आप में से कितनों को कभी ऐसा लगा कि हाँ, आज मुझे लगता है कि ये बदलाव की ज़रूरत है? कई बार ये भी होता है कि जब हम बच्चे थे, जब हम छात्र थे, तो हमें लगता था कि अब मुझे मेरी दिनचर्या में एक बदलाव की ज़रूरत है। कई बारी जब हमें लगता था कि हाँ, अब मुझे अपने अंदर कुछ चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत है। आज भी कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें लगता है कि हाँ, मुझे अपने अंदर कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। निश्चित मानिए, अगर आप अपने आप से ये प्रश्न करते हैं कि आप में आपको क्या चेंज करना है, तो आप ह्यूमिलिटी की तरफ अपना पहला कदम ऑलरेडी बढ़ा चुके हैं। अपने आप को देन करने के लिए ऑलरेडी अपना पहला कदम बढ़ा चुके हैं। क्योंकि जिन लोगों के अंदर ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जिन लोगों के अंदर ये हिम्मत होती है ना कि वो अपने लिए, अपने आप को बदलने के लिए सबसे पहले कदम उठाते हैं, सबसे पहले खुद को जांचते हैं, परमेश्वर के उस वचन को पूरा करते हैं कि दूसरे की आंख के तिनके को मत देखो, अपनी आंख के लट्ठे को देखो। जी हाँ, परमेश्वर के वचन में यही लिखा है। कई बारी हमें दूसरे की कमियां बहुत अच्छे से दिखाई देती हैं, लेकिन हम खुद कैसे हैं हम वो देख ही नहीं पाते। कई बारी हमें ऐसा लगता है ये जो सामने खड़ा इंसान है ना, ये इम्प्रॉपर है, इसको कुछ नहीं आता, इसे कोई नॉलेज नहीं है, इसकी नॉलेज का लेवल मेरे जितना है ही नहीं। और इन सारी चीज़ों को सोचते विचारते करते 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 हम एक ऐसे मोमेंट पे पहुंच जाते हैं जहाँ पर हमें लगता है हम बहुत अच्छे हैं। लेकिन जो लोग अपने अंदर एक बदलाव को लाने की हिम्मत रखते हैं, ये कहने की हिम्मत रखते हैं या जांचने की हिम्मत रखते हैं कि आज क्या मुझ में कुछ ऐसा है जो चेंज होना चाहिए, तो वो लोग ऑलरेडी अपने मनों को दीन करने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। आज मेरा टॉपिक दीन का नहीं है, आज मेरा टॉपिक है बदलाव। इस एक छोटे से शब्द को आप अपनी लाइफ के किसी भी चैप्टर में जोड़ के देखिए। हो सकता है वो आपके बालकपन का हो सकता है आपके छात्र, जब आप छात्र छात्राएं थे तब का हो सकता है जब आप कॉलेज लाइफ में आ गए तब का हो, माता पिता के रूप में हो, हस्बैंड वाइफ के रूप में हो, पेरेंट्स के रूप में हो या ग्रैंड पेरेंट्स के रूप में हो। हमारे लाइफ में भी हम हर बार चेंज होते चले जाते हैं। जब हम बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, हमारा बॉडी, हमारा माइंड, हमारे सोचने की, देखने की तरीके, उनकी क्षमताएं चेंज होती हैं, बदलाव आता है। जब हम थोड़े से एक वैवाहिक जीवन में जाते हैं तो भी हमारे सोचने की तरीके, हमारे सोचने की कल्पनाएं चेंज हो जाती हैं। हम एक की बजाय दो के हिसाब से सोचते हैं। हमारे घर के बजटिंग के लिए हम दो के हिसाब से, पारिवारिक रूप से सोचते हैं। अब एक बार ये सोच के देखिए, अगर कहा जाए कि मसीह के राज्य के लिए आपने किस बदलाव का योगदान दिया, तो आपका आंसर क्या होगा? मैं आपके आंसर्स जानने का वेट करूंगी इस कमेंट बॉक्स में। अपने आंसर ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि ऐसा कभी कुछ आप कर नहीं पाए या आपके पास कभी कोई मौका नहीं आया, तो ट्रस्ट मी, आज के वचन के बाद में आपको ज़रूर एक ना एक मौका तो ज़रूर मिलेगा। क्यों? क्योंकि बाइबल में भी एक ऐसा ही एग्जाम्पल है। दो औरतें हैं जिनके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। और उन दो औरतों को अगर हम देखें तो बहुत ही छोटी सी शुरुआत करी थी, अपनी जान को रिस्क पे रख के। अगर आज मैं किसी को बोलूं कि देखिए
आपको अपनी जान रिस्क पे रखनी है, अपनी जान का जो होता है जोखिम उठाना है, और फिर उसके बाद में आपको ये बदलाव लाना है। क्या आप रेडी होंगे? आज कई लोग बैकआउट कर जाएंगे, एक कदम पीछे ले लेंगे, कहेंगे सिस्टर ये हम क्यों करें, या आप ही करो, हम नहीं करेंगे। कई बारी लोग ऐसा ही करते हैं। लेकिन आज मैं आपके सामने परमेश्वर के वचन से उन 2 महिलाओं के बारे में बताने जा रही हूँ जिन्होंने सच में एक पूरी जनरेशन बचा ली। जानते हैं उनके नाम कहाँ हैं? अगर आप मेरे साथ में परमेश्वर का वचन निकाल सकते हैं तो निर्गमन, यानी कि परमेश्वर के वचन की दूसरी किताब निर्गमन, उसका पहला अध्याय और उसमें 15 से 21 तक है। यहाँ पर है शिप्रा और पुआ, और यहाँ पर शिप्रा और पुआ ने किस तरह से एक पूरी जनरेशन को बचाया उसके बारे में लिखा है। क्योंकि राजा का हुक्म था कि बच्चों को मरवा दिया जाए। कौन से बच्चे, क्यों, उसके बारे में आइए मिलकर के पढ़ते हैं। हम 15वें बाब से शुरू करेंगे। शिप्रा और पुआ नामक 2 इब्री धाइयों को मिस्र के राजा ने आज्ञा दी, जब तुम इब्री स्त्रियों को बच्चा उत्पन्न होने के समय प्रसव के पत्थरों पर बैठी देखो, तब यदि बेटा हो तो उसे मार डालना, बेटी हो तो जीवित रहने देना। परंतु वे धाइयां परमेश्वर का भय मानती थीं, इसलिए मिस्र के राजा की आज्ञा ना मानकर लड़कों को भी जीवित छोड़ देती थी। तब मिस्र के राजा ने उनको बुलवाकर पूछा, तुम जो लड़कों को जीवित छोड़ देती हो, ऐसा क्यों करती हो? धाइयों ने फिरौन को उत्तर दिया, इब्री स्त्रियां मिस्री स्त्रियों के समान नहीं हैं। वो ऐसी फुर्तीली हैं कि धाइयों के पहुंचने से पहले ही उनको बच्चा उत्पन्न हो जाता है। इसलिए परमेश्वर ने धाइयों के साथ भलाई की और वे लोग बढ़कर बहुत सामर्थी हो गए। यहाँ पर हमने पढ़ा कि राजा फिरौन ने कहा था कि अगर आपको जब भी, क्योंकि वो मिस्र के राजा थे, तो उसने एक आज्ञा दी कि भाई जब भी तुम इब्री यानी कि इब्रानी जो औरतें थीं उनको जब बच्चा होता देखो तो एक पेड़ पर, क्योंकि उस समय मेडिकल फैसिलिटीज़ ऐसे नहीं होते थे, तब धाइयों की ज़रूरत पड़ती थी, तो धाइयों के द्वारा ही हर घर में क्या बच्चा पैदा हो रहा है, बेटा है बेटी है, वो सब पता चलता रहता था। और प्रसव पीड़ा, जिस तरीके से लेबर पेन की बात होती है, लेबर पेन का एक साइन था कि उन्हें एक पत्थर पर बैठा दिया जाता था, क्योंकि वो बहुत पीड़ा में होती थी। उस समय बॉडी के अंदर से कण कण में से दर्द निकलता था। जो मेरी बहनें हैं जिन्होंने बच्चे पैदा किए हैं वो बेहतर जानते हैं, क्योंकि लेबर पेन बहुत बड़ा पेन है, लेकिन प्रभु उसमें उनको सामर्थ देता है, उसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। सिमिलरली हमने यहाँ पर भी देखा कि इब्री जो धाइयाँ थीं उनको बोला जाता है कि इब्री स्त्रियों के जब भी बच्चे होंगे, अगर बेटा हो तो मार देना और लड़की हो तो छोड़ देना। ये राजा फिरौन का हुक्म था। अब सोच के देखिए, इब्री धाइयाँ परमेश्वर का भय मानती थी, क्योंकि उनके लिए राजा से ऊपर परमेश्वर था। उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम बेटे भी छोड़ दें और बेटियां भी छोड़ दें, हम इन्हें नहीं मार सकते। अब जब उनके दिल में परमेश्वर ने इस बात को डाली तो उन्होंने वहाँ पर अपने भय को, जो फिरौन राजा के प्रति उनका भय था, उसे दरकिनार कर दिया। परमेश्वर के प्रति जो उनका भय था, क्योंकि जब हम परमेश्वर के प्रति भय की बात करते हैं तो वो डर नहीं होता, परमेश्वर के प्रति भय होता है परमेश्वर की आज्ञा को मानना, उसके अनुरूप चलना। वो धाइयाँ ये जानती थी कि राजा के अनुसार चलेंगी तो पापी ठहरेंगी, परमेश्वर के अनुसार चलेंगी तो बिल्कुल ठीक ठहरेंगी। तो उन्होंने परमेश्वर के अनुसार क्या किया, बेटों को और बेटियों को, दोनों को जब वो पैदा होते थे तो वो जिंदा छोड़ देते थे। और राजा के हुक्म की उन्होंने तामील नहीं करी, राजा के हुक्म को नहीं माना। क्यों? क्योंकि वो जानती थी कि एक निर्दोष बच्चे को मारना, किसी की हत्या करना परमेश्वर का वचन नहीं है, परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग नहीं है। कई लोग कहते हैं अगर आपको हथियार उठाना पड़ जाए तो ठीक है, उठा लीजिए हथियार, मार दीजिए किसी को। मैं आज उन सबसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, कहाँ लिखा है परमेश्वर के वचन में कि आपको हथियार उठाना चाहिए और किसी की मृत्यु कर देनी चाहिए, किसी को मार डालना चाहिए? जी नहीं, हम न्यायी नहीं है। परमेश्वर के वचन में लिखा है अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपो। अगर आप ही न्याय करने लग जाएंगे तो परमेश्वर किस लिए है? परमेश्वर के न्याय को आने दीजिए, परमेश्वर को अपना न्याय करने दीजिए, ताकि आपके हाथ कभी भी पापी होने के नाते कहीं किसी पाप में ना पड़ जाए। वापस आते हैं इन्हीं धाइयों के ऊपर। जब धाइयों ने ये काम किया तो राजा को पता चल गया कि भाई इब्री लड़के तो बच रहे हैं। अब वो जो इब्री लड़के बच रहे थे तो उसने उन दोनों को सामने खड़ा किया। अब जरा एक बारी एक इमेजिन करके देखिए, एक बहुत बड़ा राजा का महल है, 2 धाइयाँ जो जानती हैं कि उन्होंने राजा के हुक्म को नहीं माना,
वो बीच में खड़ी है और उन्हें पता है कि अगर हमारा आंसर इसको सेटिस्फाई नहीं कर पाया तो ये हमें मरवा देगा। लेकिन वहां पर भी खड़े होकर उन्होंने क्या कहा, उन्होंने एक लॉजिक दिया। क्या वो अपने दिल से आया, क्या वो अपने मन से आया, वो उस विजडम से आया जिसके द्वारा वो परमेश्वर का भय मानती थी। जी हाँ, अगर आज आप परमेश्वर का भय मानते हैं तो परमेश्वर ही आपको विजडम देंगे कि आपको किस तरह से चलना है। उन दाइयों को परमेश्वर ने वहीं एक विजडम भरा उत्तर दिया जो उन्होंने राजा को दिया, और राजा की बुद्धि में वो ठहर गया, घुस गया। और उत्तर क्या था कि जो इब्री महिलाएं हैं वो मिस्री महिलाओं से थोड़ी फुर्तीली हैं। जब बेटे होते हैं वो उस समय हम जब तक पहुंचते हैं वो बच्चा पैदा करके वहां से भाग चुकी होती हैं। अब ये सोच करके राजा भी दंग रह गया, क्योंकि ये आंसर ने उसको कहीं ना कहीं कंटेंट कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया। यही होता है जब हम परमेश्वर के भय को मानते हैं। हम कई बार सोचते हैं कि हम क्या हैं, हम तो बदलाव ला ही नहीं सकते, हम क्या है, हम तो एक नॉर्मल हाउसवाइफ हैं, हम क्या है, हम तो एक नॉर्मल काम करने वाले कर्मचारी हैं। हो सकता है बस आपको लगता है कि हम तो बस ये हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन ये कहता है कि अगर आप परमेश्वर का भय मानते हैं तो वो आपको रिमार्केबल बनाता है, आपको अपनी विजडम से परिपूर्ण करता है, और तीसरी चीज वो आपको एक बदलाव लाने के लिए नेतृत्व करने की सामर्थ्य देता है। ये तीनों एग्जाम्पल्स हमने आज शिप्रा और पुआ के जीवन में देखे हैं कि शिप्रा पुआ के जीवन में परमेश्वर के भय मानने से निडरता आई। परमेश्वर के वचन के लिए, उसको परमेश्वर की आज्ञा को आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर के भय को मानने के द्वारा उन्होंने एक बदलाव की नींव रख दी। उनके द्वारा जनरेशन बचाई गई, कई बच्चे बचाए गए। और तीसरा हम देखते हैं कि उन्हें परमेश्वर की ओर से सामर्थ के साथ साथ बुद्धि मिली। आज इसी बात के साथ आपको छोड़े जाएंगे आज के इस भाग में, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि प्रभु का भय, जो परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर उनको आज एक बदलाव के लिए इस्तेमाल करे। हम घरों में बैठे हुए बहुत सारी चीज़ों को पढ़ते हैं, कई लेखों को, कई न्यूज़ को देखते हैं, जहाँ पर हमारे दिलों को बुरा भी लगता है जब हम कहीं देखते हैं कि मसीह भाई या बहन पर अत्याचार हो रहे हैं, किसी चर्च पर अत्याचार हो रहा है, हमारे दिल को बुरा लगता है। लेकिन आज क्या कर सकते हैं कि हम एक बदलाव लाएं। रिटेलिएशन और बदलाव में एक बहुत थिन लाइन होती है। आक्रोश और बदलाव में एक बहुत छोटी सी लकीर है। उसको पूरा करने का एक मतलब, एक विजडम परमेश्वर से आती है। हमें आक्रोश नहीं दिखाना है, पर हमें बदलाव लाना है। बदलाव कैसे लाएंगे? परमेश्वर का भय मान के लाएंगे। आज जांचिएगा अपने आप को कि परमेश्वर आपके दिल से क्या बात करते हैं, कि आप कैसे बदलाव को लेकर आ सकते हैं, और हमें लिख भेजिएगा। प्रभु आपके साथ रहे।